अरे यार, ये लड़की कौन है? हमारे गांव की लड़की तो है नहीं ये तो शहर की लग रही है मेरे को। पर ये रो क्यों रही है? खैर मुझे क्या, कोई भी रो। नहीं नहीं यार, मैं भी इंसान हूं, ये भी इंसान है। अब इंसान इंसान काम नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? जाके इसकी मदद करता हूँ। अरे सुनो, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? आप कहाँ से आई हो? क्या नाम है आपका? और ये हमारी टूर पे बैठ के रो क्यों रही हो? बताओ ना मुझे, क्या परेशानी है? मैं ना अपने नसीब को कोस रही हूँ। अरे तुम रो मत। अरे आप शांत हो, मेरे को बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या लड़की होना पाप है क्या? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। आप पहले रो मत। रोना नहीं है, आप बताओ मुझे। लड़कियों को क्यों चैन से नहीं जीने दिया जाता? लड़कियां सिर्फ लोगों की हवस पूरी करने के लिए पैदा होती हैं क्या? देखो, मेरी नज़र में तो ये सब गलत है और ना ही मैं ऐसा मानता कि लड़की होना पाप है। पर मेरे को क्लियर करके आप बताओगी कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? मैं एक गांव में अकेली रहती थी। उस गांव के कुछ लोग ना मुझे बहुत परेशान करते थे और कुछ टाइम पहले तो उन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी थी। मैंने गांव वालों से बहुत हेल्प मांगी पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, इसीलिए मैं गांव छोड़कर भाग आई। तुम रो मत। गांव वालों ने आपकी मदद नहीं करी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके परिवार वाले तो आपकी मदद करते हैं ना, कि उन लोगों ने भी आपकी मदद नहीं करी? नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। अरे सुनो, अब आप इस सिचुएशन में कहाँ जाओगी? ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि अकेली लड़की देखकर मौके का फायदा ना उठाए। और आपके साथ तो ये सब हो ही रखा है, आप तो अच्छी तरह जानती हो। जहाँ मेरी किस्मत ले जाएगी वहीं चली जाऊंगी मैं। देखो, अगर तुम बुरा ना मानो तो आप मुझ पे विश्वास कर सकती हो, आप मेरे घर चल सकती हो। लेकिन मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ और लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा किया है कि मैं आज की डेट में ना किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। अच्छा ये बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शालू है। देखो सालू, आपकी बात ठीक है कि आप जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन आप मुझ पे कर सकती हैं, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं भी गरीब हूँ और गरीब आदमी कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाता। और मेरा ज़मीन ना इतना गिरा हुआ नहीं है कि अकेली लड़की के देखकर मौके का फ़ायदा उठा लूँ। आप मेरे साथ चल सकती हैं, चलिए आप मेरे साथ। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। लाइए मुझे 2 बैग। देखो, ये है टूटा फूटा सा मेरा। देखो, ये है मेरा घर और अब ना तुम बेझिझक इसमें रह सकती हो। अब तुम्हें किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू साहब जी। थैंक यू की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अब इंसानी काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अच्छा तुम आराम करो, मैं मार्केट जाता हूँ, कुछ ले आता हूँ, ठीक है? ठीक है। मैं सामान ले आया हूँ। अरे ये लड़की तो सो गई। अरे मुझे लग रहा है थक गई, क्योंकि जूते भी नहीं उतारे। एक काम करता हूँ,
मैं जूते उतार ही देता हूँ। अरे आप ये क्या कर रहे हो? अरे वो आप सो गई थी तो मैंने सोचा आपके जूते उतार दूं मैं। अरे वो मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई, क्योंकि टेंशन की वजह से ना सर में दर्द हो रहा था और पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, टेंशन में ना नींद आ ही जाती है। अच्छा कोई बात नहीं, आप आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ जाता हूँ। वो मैं जा रही हूँ। ठीक है, पर आराम से जाना और ध्यान रखना अपना। अरे यार, ये लड़की इस हालत में अब कहाँ जाएगी? इसका तो कोई सहारा भी नहीं है और बचपन में इसके माँ बाप गुजर गए, बता रही थी। भगवान ही अब इसकी रक्षा करेगा। मैं वहां से चली क्यों आई? कौन देगा मुझे अब सहारा? कहाँ रहूंगी मैं जाके? लोग इस दुनिया में ना सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, और जैसी मेरी हालत है, अगर मैं अपनी मजबूरी किसी को बताऊंगी तो लोग सिर्फ उसका फायदा उठाएंगे, ना कि मेरी मजबूरी समझेंगे। पर उसने मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, उसने मेरी मजबूरी को समझा और अपने घर में रहने के लिए जगह दी। मुझे तो लगता है कि उस लड़के से अच्छा ना इस दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं। मैंने गलती कर दी वहां से आकर। अब क्या करूं मैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भले ही दुनिया से मेरा विश्वास उठ गया है, पर उसको देखकर ऐसा लगता है कि सब लोग एक से नहीं होते। वहां से आकर ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ना वहीं वापस जाना चाहिए। अगर मैं कहीं और गई ना तो मुझे कोई भी नहीं रखेगा। अरे आप तो चली गई थी। हाँ, मैं चली तो गई थी। फिर मैंने ये सोचा कि मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी? किसके पास रहूंगी? ना ही मेरा कोई घर है और ना ही कोई अपना। और अगर मुझे उन लोगों ने फिर से परेशान करा तो मेरा क्या होगा? अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके घर में कुछ दिन के लिए रह सकती हूँ। अरे ये आप कैसी बात कर रही हो? आप इसको अपना ही घर समझो, और कुछ दिन क्या,
आप हमेशा के लिए भी रह सकती हो यहाँ पर कोई आपको परेशान नहीं करेगा। बिना किसी झिझक और बिना हिचकिचाहट के इस घर में आप रह सकती हो। अरे साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आपका एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और आप जैसे लोग ना इस दुनिया में बहुत ही कम होते हैं, तभी तो मैं हिम्मत जुटाकर आपके पास दोबारा वापस आ गई। बहुत अच्छा किया जो तुम मेरे पास दोबारा आ गई। मैं भी अकेला रहता था, अब मेरा भी मन लग जाएगा और आपका भी। अच्छा, तुम ना थक गई होगी, आप अंदर आराम कर लो, मैं खेतों से आता हूँ। ठीक है। अरे आप ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ का क्या मतलब है? काम कर रही हूँ, दिख नहीं रहा आपको? अरे आपको ये सब कहाँ आता है? आप मत करो। आता नहीं है तो क्या हुआ, धीरे धीरे सारा काम सीख जाऊंगी मैं भी। आपको सीखने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, और मेरे होते सोते तुम काम करोगी, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा, समझी आप? ये बात कौन सी होती है आपकी? इस घर में मैं भी तो रहती हूँ ना, तो मैं अगर काम कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? देखो, आप हमारे मेहमान हो और मेहमानों से हमारे गांव में काम नहीं करवाते हैं। ये ना आपकी गलत सोच है कि मेहमानों से काम नहीं कराया जाता। और वैसे भी आपने ही तो कहा था ना कि जितना ये घर मेरा है उतना ही आपका भी है, तो फिर मैं कैसी मेहमान हुई आपके घर की? अरे यार, अभी मत करो, क्योंकि तुम्हें ना अभी आदत नहीं है। और रही काम करने की तो खूब कर लेना, मैं कब मना कर रहा हूँ कि ये आपका घर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पर रहोगे ना, ऐसे ऐसे काम सीख जाओगी, तो तब कर लेना। कोई बात नहीं, आता नहीं है पर सीख जाऊंगी मैं भी धीरे धीरे। जब सीख जाए आप तब कर लेना। आइए आप मेरे साथ। अरे सालू, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। सालू, तुम चिंता मत करो, मैं भी ना डॉक्टर को लिवा के लेकर आता हूँ, तुम्हें मेडिसिन दिलवाता हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर की ना कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय ना मुझे जहर की ज़रूरत है, उसे खा के ना मैं मर जाना चाहती हूँ। सालू, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ ना, मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? पर सालू, तुमने तो मुझे कभी ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं कब कह रही हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है? तो फिर प्रेग्नेंट तुम कैसे हो सकती हो? वो क्या है ना कि मैं ना किसी से बहुत प्यार करती थी। अच्छा सालू, तुमने इतना कुछ सहा है? हाँ, सहा तो मैंने बहुत कुछ है, पर अब और नहीं। मैं अपनी जिंदगी को ना खत्म कर देना चाहती हूँ। अरे सालू, तुम ये कैसी बात कर रही हो? जिंदगी इतनी आसान थोड़ी है जो आप खत्म कर देना चाहती हो। और तुम किसी एक के पीछे दो जिंदगियां बर्बाद करने पे तुली हो, अपनी और अपने बच्चे की। और मैं करूँ भी क्या?
कहाँ जाऊंगी मैं अपने बच्चे को लेकर, कहाँ पालूंगी और इसे किसका नाम दूंगी? सालू, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो इस बच्चे को मैं अपना नाम दे सकता हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब से तुम आई हो ना, इस छोटी सी झोंपड़ी में बहुत सारी खुशियाँ आ चुकी हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे को अपना नाम देना क्यों चाहते हो? तुम्हें पता है दुनिया तो मुझे वैसे भी नहीं जीने दे रही और मेरे साथ साथ ना ये आपको भी नहीं जीने देगी। इनके ताने सुन सुनकर ना मैं वैसे ही मर जाऊंगी। सालू, ये दुनिया, ये समाज, मैं इन सबको नहीं मानता। मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है ना, मैं वही करता हूँ। और ये सब मुझे अच्छा लग रहा है तो इसलिए कर रहा हूँ मैं ना आज से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। चलो सालू, अंदर चलते हैं। कैसे तुझसे दिल न लगाए कोई, तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं। तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा सारे रात।